बच्चेदानी का बाहर आना एक कहेंगे कॉमन प्रॉब्लम है। अगर कोई उसको इग्नोर करता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आगे जाके बढ़ती ही है। इसलिए उसके कुछ सिम्टम्स की तरफ हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बच्चेदानी का बाहर आना बहुत ज़्यादा कॉमन है और क्यों हम इसको अनदेखा करें। इसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली सुनने में कितना अजीब सा लगता है कि बच्चेदानी बाहर आ सकती है, तो जी हाँ, ऐसा होता है। बच्चेदानी बाहर आने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो कौन से ऐसे कारणों की वजह से बच्चेदानी बाहर आती है उसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो हेलो, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थ। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग बच्चेदानी का बाहर आना। बच्चेदानी का बाहर आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर एक मतलब सोचिए आप महिला को जो मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है कि आप जैसे खांसेंगे तो आपका यूरिन पास हो जाएगा, आपकी सू आ जाएगी, या आप छींकेंगे तो भी आपकी सू आ जाती है, या आप कभी ना कभी इस तरीके से ऐसे फील करेंगे कि आपके वेजाइना से कुछ लटकता हुआ बाहर आ रहा है, जिसको कहते हैं बच्चेदानी। तो इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए कॉमन नहीं है क्योंकि अगर बच्चेदानी बाहर आ जाए तो सोच लीजिए कि किस तरीके की और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराए तो फर्दर अगर आप की फैमिली कंप्लीट नहीं हो तो आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, और अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आपको अपनी हिस्टेक्टमी मतलब जो आपका बच्चेदानी है उसको रिमूव कराना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से कारण होते हैं कि बच्चेदानी बाहर आ जाती है, ऐसे कौन से कारणों की वजह से बच्चेदानी बाहर आने की संभावना रखती है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आप सभी को पता है बच्चेदानी का प्लेसमेंट कैसे होता है। बच्चेदानी होती है, उसके साइड में ट्यूब्स होती हैं, देन ओवरीज होती हैं और उसके नीचे सर्विक्स एंड देन विजाइना। ठीक है, तो बच्चेदानी को होल्ड करके कौन रखता है? हमारे पेल्विक की मसल्स, मतलब पेल्विस में बहुत सारी मसल्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, पेल्विक बोन होती हैं, उसके बीच में मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी बच्चेदानी को होल्ड करके रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अपने आप होल्ड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लिगामेंट्स और मसल्स की आवश्यकता होती है जो हमारी बच्चेदानी को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो जब ये बच्चेदानी के जो लिगामेंट्स और जो मांसपेशियां होती है हमारे पेल्विक मसल के अराउंड, जब भी वो वीक होती है तो बच्चेदानी की टेंडेंसी होती है, ऑब्वियसली ये चीज़ है। ठीक है, इसको होल्ड करके रखो आप मसल्स इसके सराउंडिंग, और जब मसल्स ने इसका साथ छोड़ा तो ये नीचे की तरफ खिसकने लग जाती है। तो मसल्स की स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरीके के कोई इशू क्रिएट हो जाते हैं इन मसल्स एंड लिगामेंट, जो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह से बहुत चांसेस रहते हैं कि आपकी बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसक जाएगी। तो उसको होल्ड रखने के लिए मसल्स और जो लिगामेंट्स उनका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमको उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्दर अभी हम यही डिस्कस करते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारी मांसपेशियां लूज होती हैं और कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रमोट करते हैं आपकी बच्चेदानी नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आपकी मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरीज होती है। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर अपनी वेजाइनल डिलीवरी करवा रखी है, नॉर्मल जिस तरीके से डिलीवरी जो होती है वेजाइनल बर्थ जिसको कहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बार हो रखी है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए आपने जो है पुश जो मेथड होता है उसमें मतलब आपने बहुत ज़्यादा देर तक के लिए ट्राई करा है बेबी डिलीवर करने के लिए, 10 से 12 घंटे तक आपने पेन लिया है और आप बार बार ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो मांसपेशियां होती हैं आपकी पेल्विक्स एरिया की वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज़ की टेंडेंसी होती है कि एक समय पे आके बहुत स्ट्रेंथ होती है, तो ऑब्वियसली मसल्स भी तो फटीग होती हैं, मसल्स भी तो थकती हैं, मांसपेशियां भी तो थकती है ना। तो जब आप बहुत देर तक प्रेशर लगाते हैं अपनी वेजाइनल बर्थ के लिए तो क्या होता है, मांसपेशियां थक जाती हैं, जब वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि आपके जो है बच्चेदानी बाहर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए अगर आपकी मल्टीपल आपने वेजाइनल डिलीवरीज करवा रखी हैं तो बहुत ज़्यादा आप में टेंडेंसी रहेगी कि आपकी बच्चेदानी बाहर होने की संभावना होती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अगर आपकी उम्र ज़्यादा है। उम्र ज़्यादा से मतलब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो आजकल प्री मेनोपॉज पहले ही जल्दी हो जाता है, बट एक पर्टिकुलर जो एज होती है अराउंड 45 to 60, तो इस दौरान ही फीमेल की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनका जो यूट्रस फ्लैप्स मतलब आपकी बच्चेदानी जो है बाहर आने की संभावना रहती है। उसके उनकी मांसपेशियां कमज़ोर, जैसे मैंने अभी बताया मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं तो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। अब बात करेंगे अगर आपका एस्ट्रोजन की कमी है। एस्ट्रोजन आप सभी को पता है हमारी ओवरीज द्वारा रिलीज़ होता है और एक इस तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑब्वियसली फीमेल के लिए। तो
अगर एस्ट्रोजन की कमी होती है तो भी आपका जो है बच्चेदानी का बाहर आने की संभावना रहती है। अगर आपकी पेल्विक्स में किसी तरीके की सर्जरी हुई है, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन आपका अगर हुआ है पेल्विक एरिया में, या किसी तरीके की कोई चोट लगी है, तो भी आपकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि आपकी बच्चेदानी बाहर आएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। अगर आपका मीनोपॉज, अगर वैसे ये जो अर्ली एजेस गर्ल्स होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, बट उसको रिकवर करा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोस्ट मीनोपॉजल वुमेंस में है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि एक एज के बाद हमारी मसल्स, लिगामेंट्स लूज होने लगती हैं और बच्चेदानी बाहर आने की संभावना रहती है, ठीक है। और कौन से कारण, अगर आप बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाते हैं, अगर आप मान लीजिए 2-2 बाल्टियाँ बहुत बड़ी बड़ी कैरी करते हैं, तो भी एक शरीर की टेंडेंसी होती है एक लिमिट तक वेट सहन करने की। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कैरी करते हैं तो भी आपकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपकी बच्चेदानी बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। अगर आपको बहुत टाइम से खांसी हो रही है, तो ऑब्वियसली खांसी कैसे होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी तो आप खांसते हैं ना। तो मांसपेशियाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आप खांसेंगे, और बहुत टाइम से आपको पुरानी खांसी है और आप बार बार आपको खांसी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चल रही है, तो भी आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बच्चेदानी बाहर आने की संभावना बढ़ती है। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा छींक आती है, एलर्जी है किसी चीज़ से, तो भी आपकी बच्चेदानी बाहर आने की संभावना रहती है। अगर आपने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है, मतलब आपके बेबी का साइज़ बहुत बड़ा था, उसकी वजह से भी आपकी बच्चेदानी आने की संभावना जो है बाहर आने की संभावना बढ़ती है। उसके बाद बात करेंगे कि अगर बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, अगर बेबी का प्लेसमेंट अलग तरीके, ऑब्वियसली पता है आपको कि कॉर्डल पोजीशन से फैलिक पोजीशंस होते हैं, उसमें भी अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बच्चे का सर नीचे और पैर ऊपर, एक नॉर्मल जो होता है प्लेसमेंट होता है बेबी का इन यूट्रस, तो अगर उसका प्लेसमेंट रिवर्स हो जाता है या ब्रीच हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि आपकी बच्चेदानी बाहर आएगी। इसलिए ये कुछ बेसिक कारण होते हैं जो बच्चेदानी के बाहर आने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे ही ध्यान देना होगा। अब बात करेंगे, बेसिकली 2 टाइप का होता है आपके बच्चेदानी का बाहर आना, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, बच्चेदानी पूरी तरीके से बाहर नहीं आती, थोड़ी प्रोट्रूड होती है। अगर थोड़ी प्रोट्रूड होती है, थोड़ी बाहर आती है, तो उसको रिकवर करा सकता है, उसको इंसर्ट करा जा सकता है। ट्रीटमेंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्दर के लिए अभी के लिए कंप्लीट जो बच्चेदानी बाहर आती है, जो कंप्लीट में मतलब सोचिए पूरी तरीके से बच्चेदानी बाहर आ गई है और उसका किस तरीके से इलाज होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 2 टाइप की होती है, एक कंप्लीट और एक पार्शियल। पार्शियल मीन्स थोड़ी बाहर आई है, कंप्लीट मीन तो ऑब्वियसली कंप्लीट बाहर आई है। अब बात करेंगे इसके स्टेजेस की, कितने तरीके के इसके स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस 1 में थोड़ा जो है आपकी जो योनि है उसकी तरफ बच्चेदानी का स्टार्ट होता है आना। स्टेज 2 में थोड़ा उसके माउथ तक पहुंचेगा, देन थोड़ा सा विजाइनल से बाहर निकलेगा स्टेज 3 में, देन पूरे तरीके से बाहर आ जाना, उसको कहते हैं स्टेज 4। मतलब ये चारों स्टेजेस में बस यही है कि किस तरीके से बच्चेदानी आपकी योनि की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो स्टेजेस होती हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स लगते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत जागरूक रखने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कौन से टेस्ट होते हैं जो डिस्क्राइब करेंगे। अल्ट्रासाउंड होता है, CT स्कैन, MRI, ये सब चीज़ें आपका डिस्क्राइब करेंगी कि आपकी बच्चेदानी बाहर आ रही है। अब कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके के कहेंगे सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बच्चेदानी बाहर आ रही है। वैसे तो सोचिए ये बहुत ज़्यादा लेट एजेस में होता है, बट आजकल विदाउट एक्सरसाइजेज, आपका वेट ज़्यादा है, आप एक्सरसाइजेस नहीं करते, तो ऑब्वियसली मसल्स फ्लैबी हो जाती हैं, बैठे बैठे वीक हो जाती हैं, तो उनको स्ट्रेंथ करने के लिए आपका एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कौन से ऐसे चीज़ें होती है जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो है बच्चेदानी जो बाहर आने की संभावना बढ़ रही है। सबसे पहला कौन सा सिम्टम्स आएगा, जब आप चलेंगे, जब आप वॉकिंग करेंगे, तो समथिंग इज़ देयर इन बिटवीन योर लेग्स, टकराएगा कुछ, आपको लगेगा कि कुछ निकल रहा है आपकी योनि से, तो उसमें डिस्टर्ब करेगा। जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा कुछ ऐसे रब हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जो है बच्चेदानी बाहर आ रही है। अगर आप सू के लिए जाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट तरीके से जैसे पी करते हैं वैसे नहीं आएगा, रुक रुक के आएगा, ड्रिबलिंग होगी आपकी यूरिन में, तो आप में उसमें रुक रुक के सू आना, दैट मीन्स कि आपका जो है
बच्चेदानी बाहर आने की संभावना हो रही है, क्योंकि ब्लैडर होता है आगे की तरफ, बच्चेदानी बाहर आ रही है, उसको प्रेस करेगा, देन आपका जो है ड्रिबलिंग होता है यूरिन में, यूरिन बहुत ज़्यादा रुक रुक के आता है, आपको पॉट करने में दिक्कत हो सकती है, आपको पॉटी करने में भी दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ आपको पेल्विक एरिया में पेन रहेगा। और सबसे बेसिकली आंख बंद करके अगर आप कोई सिम्टम देखते हो तो वही है कि आप जब चलेंगे तो आपको लगेगा समथिंग इज देयर इन बिटवीन योर लेग्स। अगर आप पॉटी करने के लिए जाते हैं, सू करने के लिए जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर योनी। तो ये भी आप ऑब्जर्व करके रखिए। अगर आपको इस तरह सिम्टम्स दिखते हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा दैट मीन्स कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है। बट हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर आप कभी खांसते हैं, कभी छींकते हैं तो आपकी यूरिन बाहर आ जाती है, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पेल्विक एरिया का ही सारा कंट्रोल है, और आप ज़्यादा छींकेंगे तो हमारा तो कंट्रोल वहीं से हो रहा है, और पेल्विक एरिया में प्रेशर पड़ेगा तो आपकी यूरिन भी बाहर आ सकती है। आप जो है पॉट करने जाएंगे तो उसका भी संभावना रहती है। तो अगर आपको इस तरीके से लगता है, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं आपको, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। अगर आपके छींकने या खांसने में आपकी योनी से इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत से तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका एक मुख्य कारक कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप बहुत टाइम तक ऐसे प्रेशर लगाते रहते हैं, और प्रेशर लगाते रहते हैं या तो आइदर लू और सू और वेजाइना पे प्रेशर डाल के, आपके योनी पे प्रेशर डाल के आपकी योनी के बाहर आने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ मोटापा एक मेन रीज़न होता है, तो आपको अपना वेट भी बहुत ज़्यादा कम करना है अगर आपको इस तरह की कंडीशन दिखती हैं। तो यही इसका बेसिकली सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया है, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन के एरिया को इन्वॉल्व करके आपकी बच्चेदानी बाहर आ सकती है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे सिस्टोसील। दैट मीन्स कि आपका जो है ब्लैडर के साथ आपके ब्लैडर जो है आपका वेजाइना के साथ आउट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको सिस्टोसील है। रेक्टम भी इंक्लूड हो रहा है अगर आपके बच्चेदानी के साथ बाहर आने के लिए, दैट मीन्स कि आपका रेक्टम भी इन्वॉल्व है, रेक्टोसील। तो ये जो सारी कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। इंडिविजुअली आपकी बच्चेदानी बाहर नहीं आती है, उसमें और भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स साथ में पास आउट हो सकते हैं, तो वो आपको और प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कौन से स्ट्रक्चर साथ में आते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जैसे आप सभी को पता है, ट्रीटमेंट हमारा नॉन सर्जिकल, सर्जिकल एंड कुछ एक्सरसाइजेस, ठीक है। नॉन सर्जिकल में किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा? नॉन सर्जिकल में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आंख बंद करके आप देखेंगे तो आपका पेल्विक एरिया का सिस्टम इज़ वेरी वीक, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो आपको क्या करना है, अपने पेल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। अगर इफ़ यू वांट कि मैं आपको सारी एक्सरसाइज बताऊं आपके लोअर एब्डोमेन को लेके, पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथ बनाने को लेके, तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, तो सो दैट आप सभी को, मोस्टली फीमेल्स को ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है कि उनको यूरिनेशन पास आउट होता है खांसी में, छींकने में। तो अगर मोस्टली फीमेल्स को इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, आई विल लेट यू नो कि पेल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मसल्स वीक हो रही हैं पेल्विक एरिया की, तो सोचिए आप बार बार डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो आपकी मसल्स और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं और आपका बच्चेदानी बाहर आ सकती है, ठीक है। तो पेल्विक एरिया की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है, साथ में आपको कीगल्स एक्सरसाइजेस करनी है। कीगल्स एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट आइदर फॉर मैन और फॉर वुमेन। कीगल्स एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैन के लिए और फीमेल के लिए। फीमेल में ऑब्वियसली जो भी हमने सिम्टम्स डिस्कस करे वो, साथ में मेल के भी पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथ कराना। और कौन से ट्रीटमेंट होते हैं नॉन सर्जिकल में? वेजाइनल पैसरी रिंग, वेजाइनल पैसरीज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके वेजाइना से इंसर्ट करा जाता है यूट्रस को एक जगह पे प्लेसमेंट के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजाइनल पैसरी एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए आप आराम से जा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली आपको क्या करना है? सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपका सर्जरीज आएंगी, ऑब्वियसली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, सर्जरी में आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली 3-4 टाँके लग के आपका आराम से हिस्टेक्टमी हो जाती है, आपकी बच्चेदानी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करा सकते हैं, उसके बाद आप जो आपके लिगामेंट्स और जो कनेक्टिव टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट है उसमें आप ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं। आपकी ग्राफ्टिंग लेके डोनर या सेल्फ ग्राफ्टिंग आप करवा सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का रिपेयरमेंट उसमें होता है। और बेसिकली सर्जरी में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टेक्टमी हो जाती है। हिस्टेक्टमी में आपकी बच्चेदानी रिमूव करा देते हैं, रिमूव करा दी जाती है। और हिस्टेक्टमी पे नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो है बच्चेदानी को रिमूव करा जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं जब बच्चेदानी रिमूव करा जाता है, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कुछ क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग टू द बच्चेदानी को रिमूव कराने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो हिस्टेक्टमी भी होती है अगर ज़्यादा कंप्लीट आपका जो बच्चेदानी बाहर आ जाती है तब। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ और ट्रीटमेंट की जो हमने डिस्कस करी। अगर आपको बहुत टाइम की खांसी है तो आपको उसको तुरंत जाके ट्रीटमेंट लेना है। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कोई चीज़ रन नहीं करनी चाहिए, इधर खांसी और स्नीजिंग और कफिंग, ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा समय तक करना है। इसका ट्रीटमेंट आप तुरंत लीजिए। कोई भारी सामान नहीं उठाना है, ज़्यादा आपको ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ज़्यादा एकदम एग्रेसिव एक्सरसाइजेज नहीं करनी है आपको। नॉर्मल आप रूटीन में जो एक्सरसाइज करते हैं वो करिए। और उसके साथ साथ अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं आप तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। होप आपको ये जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी समझ आई होगी। समझ में आना बहुत ज़रूरी है, पसंद आना भी साथ में ज़रूरी है, बिकॉज पसंद आएगा तभी तो आप लाइक करेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी आप लाइक करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाए, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन शाउट आउट योर नेम इन माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।